हाँ, कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का मैथ के इस क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसी क्रम में चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसको सबसे पहले इसका व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 35/2 मिलीमीटर। ये इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, आपका वृत्त की परिधि कितना है? 2πr। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 22/7, r का मान 35/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35। कितना आ जाएगा? 110 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 व्यासों की लंबाई। पांच व्यासों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 × 35 बराबर 175 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, मिलीमीटर। 175 मिलीमीटर। अब ध्यान दीजिए, कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल चांदी के तार की लंबाई उसकी परिधि कितनी आई है? 110 आया है, और व्यास वाली लंबाइयाँ 175 मिलीमीटर हैं। कुल कितना हो गया? 285 मिलीमीटर हो गया। 285 मिलीमीटर तार की लंबाई हो गई। अब ध्यान दीजिए, दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्यखंड कितने बराबर भागों में विभाजित है? इसका त्रिज्यखंड 10 बराबर भागों में विभाजित है। 10 बराबर भागों में विभाजित है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? थीटा बराबर 360/10 बराबर 36 अंश। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है? θ/360 πr²। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 36/360 × 22/7 × r²
यानी 35/2 गुणे 35/2, 36 दहा में, ठीक है। 7 5 35, 2 1 2, 11। देखिए कितना आ जाएगा, 11 गुणे 5 गुणे 35/2 गुणे 10, ये हो गया ना। 35 में 5 का गुणा करके ध्यान दीजिए, 5 1 5, 5 दूना 10, यह भी किया जा सकता है। 35 का 11 में गुणा करा दें तो आपका आ जाएगा 385/4, यही आपका आंसर हो गया, इतना वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका छतरी से संबंधित। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं। आठ ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर r का मान कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और छतरी को 8 तानों में 8 तानों में विभाजित किया गया है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश बटे 8 बराबर 45 अंश। तो छतरी के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 45/360 गुणे 22/7 गुणे 45/45 कितना आ जाएगा आपका 1/8 गुणे 22/7 गुणे 45/45। ठीक है, इसका गुणा करा लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 11। ठीक है, 11 गुणे 45, 45 का गुणा करा लीजिए। अभी 11 का गुणा करा लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 और 28, इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन, किसी कार के 2 वाइपर हैं, ठीक, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। कोण थीटा का मान कितना दिया है, 115 अंश दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार हो कि हर कार में 2 वाइपर होते हैं। कितने वाइपर होते हैं, 2 वाइपर होते हैं। ठीक, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है जो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ होता है, उसका क्षेत्रफल। ठीक ना, तो 2 वाइपर हैं, प्रत्येक वाइपर एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा। प्रत्येक वाइपर एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने त्रिज्यखंड बनेंगे, 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। 2 त्रिज्यखंड बनेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सभी वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू आर का मान 25 है, 25 गुणे 25 कर दीजिए। ठीक है, अब इनका गुणा करा लिया जाए। देखिए 2 से इसको काट दिया जाए तो आपका ये 180 हो जाएगा। पुनः 2 से काट दें तो 90 हो गया। ठीक है, 5 से काट दिया जाए, 5 पचे 25। ठीक है, और 5 से इसको काट दिया जाए, 18 पचे 90। कितना आपका मिल गया, 115 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 5 बटे 18 गुणे 7। ठीक है, इसका गुणा करा लीजिए। 115
गुणे 11 गुणे 25 पचे 125 होता है, बटे 18 सते 126। ठीक है, 15 गुणे 11 गुणे 125 करा लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 115। 11 और 125 का गुणा करा लीजिए तो 5 5 2 7 2 1 3 और 1 बटे 126, और इन दोनों का गुणा करा लें तो आपको मिल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 लेना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या r बराबर दिया है 16.5 किलोमीटर, ये त्रिज्या दिया गया, और थीटा का मान कितना दिया है? 80 अंश दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात क्या करना है? जहां जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके समुद्र के उस भाग का क्षेत्र, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना होगा? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 80 बटे 360 गुणे 3.14 लेना है पाई का मान, और 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको काट दिया जाए, 4 दूना 8 4 9 36, कितना हो जाएगा? 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनका गुणा करा लिया जाए। गुणा कराएंगे तो 2/9 गुणे 3.14, 16.5 गुणे 16.5 करेंगे तो इसका जो है वर्ग आपका 272.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करा लिया जाए। ठीक है, यानी 2 गुणे 3.14 का, ठीक है, और 272.25 का। ठीक है, अगर हम गुणा कराते हैं तो ये हमें मिल जाएगा बटे 9। ठीक है, अब इसमें 9 से भाग करा दीजिएगा। 9 से भाग करा देंगे तो 189.97, ठीक है, वर्ग किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में लेके पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।